हाँ तो चिदानंद जी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको इन सिंबल्स का मतलब समझना है। ये जो दो हैं, जो दो डॉट्स बने हैं, इन दो डॉट्स को हम लोग कहते हैं रेशियो। मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, इन दो डॉट्स को हम लोग कहते हैं रेशियो। और ये जो चार डॉट्स हैं इन्हें हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शन। क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन। ठीक है, तो सिंबल्स का मतलब समझिए, अगर दो डॉट्स हैं तो रेशियो और चार डॉट्स हैं तो प्रोपोर्शन। ठीक है, अभी मैं तो शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि आपको एग्ज़ाम है कल, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे A रेशियो B प्रोपोर्शन टू C रेशियो D दिया गया है। यहाँ पे A B C D क्या है, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं A B C D, क्योंकि मैं सभी नंबर्स की एक साथ तो बात नहीं कर सकते, तो मैंने नाम दे दिया बस A B C और D। तो यहाँ पे जैसे A क्या होगा, इस वाले क्वेश्चन में A क्या हो जाएगा, A हो जाएगा 1/4, B क्या हो जाएगा 1/64, C क्या हो जाएगा 1/x और D क्या हो जाएगा 1/16। ठीक है, तो अगर कहीं ऐसी सिचुएशन दिखती है आपको कि A रेशियो B प्रोपोर्शन C रेशियो D है, तो उस केस में A/B जो होगा वो हमेशा C/D के बराबर होगा। क्या होगा? A/B हमेशा C/D के बराबर होगा। ठीक है, तो अब हम इन सारी वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देते हैं। A की वैल्यू क्या है 1/4, तो 1/4। B की वैल्यू क्या है 1/64, तो 1/64। C की वैल्यू है 1/x और D की वैल्यू है 1/16। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, देखो अभी ऐसे यहाँ पे समझो कि अगर ऐसे समझो कि अगर P/Q/R/S लिखा है, ऐसे सिचुएशन सॉल्व कैसे करेंगे इसे, तो इसको हम लिख सकते हैं P/Q इंटू ये S ऊपर चला जाता है और R नीचे आ जाता है। समझे? P/Q इंटू S ऊपर और R नीचे। अब इसको तो सॉल्व कर सकते हैं, तो सेम फिर यहाँ वाले में देखो क्या होगा, ये हो जाएगा 1/4, तो ऐसे ही रहेगा, 64 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। ठीक, कंपेयर कर लो इससे, बिल्कुल वही आ गया। उसी तरह से इधर आओ, 1/x ऐसे ही रहेगा, इंटू क्या होगा 16/1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब 4 1 जा 4 और 64/4 हो गया ये, और ये क्या हो गया 16/x इंटू 1, तो x ही हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब इस इतने पोर्शन को सॉल्व करना है मुझे, तो पहले काट लिया यहाँ पे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा, और ये ऐसे रहने दो, 2 1 जा 2, 16 जा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हमें क्या पता चला कि 16 जो है वो बराबर किसके, 16/x के। अब क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यानी x इंटू 16 होगा और 1 इंटू 16 होगा, तो 16 1 जा 16 बराबर 16 इंटू x। ये मल्टीप्लाई का साइन जब इधर जाता है तो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो यानी 16/16। तो 16 से 16 कैंसिल हो गया, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज कर लेते, क्या किया मैंने कहा कि अगर रेशियो प्रोपोर्शन सिंबल है, रेशियो और प्रोपोर्शन, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन बन नहीं है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये रूल है। ठीक, अब हमने इसको उस फॉर्म में लिख दिया। लिखने के बाद हमने तुमको एक और बता दिया, ये याद रखने वाली इंपॉर्टेंट बात है। क्या इंपॉर्टेंट? ये इंपॉर्टेंट था। ये क्या था कि अगर P/Q/R/S है तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। उसी से हमने कंपेयर करके ये कर दिया। ठीक, अब उसके बाद तो नॉर्मल काटा है, हमने 4 से काट दिया, 16 आ गया, और x/, इसके बाद हमने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया। लास्ट में क्या हुआ, मल्टीप्लाई। अब जब मल्टीप्लाइज का सिंबल इधर जाता है तो डिवाइड हो जाता है, डिवाइड हो गया और आंसर हमारा 1 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो कमेंट में दे देना। ठीक।